हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वक्र दिया है y बराबर x की घातांक 2 और बिंदु दिया हुआ है 0,0। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा स्पर्श रेखा का और दूसरा सूत्र होगा अभिलंब का। तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अगर हमें बिंदु दिया जाए x1, y1, ये कोई बिंदु है पर सबसे पहले हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, ये मैं लिख देता हूं, x माइनस एक्स वन, सॉरी बच्चों, ये y माइनस वाई वन आएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं y माइनस वाई वन बराबर m, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। यह सूत्र याद रखें आप, ये स्पर्श रेखा के लिए है। अब मैं यहाँ पर अभिलंब का समीकरण भी लिख देता हूं। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, यहाँ से जो अभिलंब का समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/m, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। अब आप m को इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या लगा के, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m y माइनस वाई वन बराबर होगा माइनस का x माइनस एक्स वन। इस सूत्र को भी आप प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ m जो होगा वह कैसे प्राप्त करोगे आप, वह प्राप्त करोगे dy/dx, और बिंदु यहाँ पर आप x1, y1 का प्रयोग करोगे। अब हम दिए गए वक्र को लिख लेते हैं कि हमें वक्र जो दिया गया है। तो सबसे पहले जो वक्र दिया गया है वह है y बराबर x की घातांक 2, जो कि एक परवलय का वक्र है। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ, और इसके लिए हमें जो बिंदु दिया गया है उसे भी मैं लिख देता हूँ। बिंदु हमें दिया गया है 0,0। अब हम समीकरण 1 का अवकलन कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx, dy/dx, और ये हो जाएगा 2x। अब हम यदि m का मान निकालना चाहते हैं तो m किसके बराबर हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो कौन सा है, 0, 0। तो ये हो जाएगा 2x का मान रखेंगे हम 0, तो हमें मिलेगा 0। तो m का मान हमारा 0 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या बनेगा, ये बनेगा y माइनस वाई वन 0 हो जाएगा, m का मान भी 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह पर कितना लिख लेंगे हम, x1 की जगह पर लिख लेंगे 0, क्योंकि हमसे कहा गया है मूल बिंदु पर। तो ये लिख दिया हमने 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला y बराबर 0, और y बराबर 0 क्या होता है, हमें याद है y बराबर 0 x अक्ष को व्यक्त करता है। तो y बराबर 0 क्या होता है, x अक्ष होता है। तो ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका है, अर्थात हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो हमें मिल गया। अब हम अभिलंब का समीकरण लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण के लिए हम सूत्र कौन सा प्रयोग में करेंगे, मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर m y माइनस वाई वन और बराबर माइनस का x माइनस एक्स वन, इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए m का मान कितना होगा, यहाँ m का मान हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ m का मान होगा यहाँ पर 0, तो 0। उसके बाद यहाँ आ जाएगा y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, 0, बराबर माइनस का चिन्ह है, और फिर है x माइनस एक्स वन कितना है, 0 है। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा माइनस का x, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जो x बराबर 0 होता है ये क्या होता है, हमें पता है,
यह y अक्ष को व्यक्त करता है। तो यह हमारा अगला उत्तर आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको वक्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए हमें जो वक्र दिया गया था वो वक्र क्या था, परवलयी का वक्र था। देखिए परवलयी कैसा था, हमें दिया गया था वक्र इस प्रकार से y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये जो परवलयी है ये परवलयी कुछ इस प्रकार से होगा, ये परवलयी था हमारा। देखिए अब अगर ये परवलयी है तो ये जो एक अक्ष है आपका, ये क्या है इसकी, ये इसकी स्पर्श रेखा है। यही तो आया है हमारा उत्तर, ये स्पर्श रेखा हो गई। और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींचते हैं ये हमारा क्या होगा, अभिलंब। तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारा है अभिलंब। तो अभिलंब कितना आया हमारा, x बराबर 0 अर्थात y अक्ष आया। तो ये हमारा अभिलंब हो गया और ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई और ये हमारा परवलय हो गया। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।